ये समंदर राक्षसों से भरा है। कुछ हमें पता है जैसे बड़े ग्रेट व्हाइट शार्क्स और जायंट स्क्विड, और कुछ जो बस कहानियों में जिंदा हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। मेक्सिको के डीमन शार्क से उत्तर के बड़े टेंटिकल क्रिएचर्स तक। ये हैं 6 सी मॉन्स्टर जो असल में बेस्ड हैं असली जीवों पर। शुरू करते हैं उस कहानी से जो हर उत्तरी अटलांटिक नाविक ने सुनी है। एक साया जो समुद्र से उठा, इतना बड़ा कि जहाज निकल जाए। ये था क्रैकन। सदियों तक क्रैकन हर नाविक का खौफ रहा है, जैसे कोई ऑक्टोपस स्क्विड जैसा डरावना जानवर जो छुपा हो ठंडे उत्तरी समुद्रों में, गहराइयों से निकलकर जो जहाजों को खिलौने की तरह कुचल देता। क्रैकन का पहला जिक्र हुआ था नॉर्स की कहानियों में, जहाँ पर वो इतना बड़ा बताया गया कि नाविक उसे बिना जाने उसे समझ लेते एक टापू, अपने जहाजों को उस पर बांधते बिना देखे कि वो टापू जीवित है। बाद की लोक कथाओं ने उसे और डरावना बनाया, और उनके मुताबिक जब वो ऊपर आता था तो उसका साइज भंवर बनाता था जो पूरे बेड़े को लहरों के नीचे खींचता था। और जब भी नाविक जा रहे होते नॉर्वे और ग्रीनलैंड के किनारे तो उसका खून जम जाता डर से। कुछ लोग ये भी मानते थे कि उसको देखना अपशगुन था जो समुद्र में मौत ले आता। और असल में ये कहानी सदियों तक चलती रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गई और वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। वो विज्ञान की किताबों तक पहुंची 18वीं सदी की। लेकिन यहाँ पर प्रकृतिवादी सवाल उठाने लगे क्रैकन के ऊपर कि क्या ये पूरी कहानी सच है या सिर्फ एक कहानी ही है। और हाँ, हमेशा की तरह जब आप परत हटाते हो कथाओं और मान्यताओं की, तो हमेशा एक ज्यादा ही सही पर उतनी ही डरावनी एक्सप्लेनेशन मिलती है। जो ये नाविक हमेशा देखते थे वो था विशाल स्क्विड, एक गहरे समुद्र का सेफलोपॉड जिसकी लंबाई पहुंच जाती थी 43 फीट तक। ऐसे स्क्विड कम ही जिंदा देखने को मिलते हैं और सिर्फ तभी दिखते हैं जब ये सतह पर आते हैं अंतिम में, और या फिर अब कभी कभी गहरे झरनों पर सोच कर देखो वो डर जब लोग उसे सतह पर देखते थे उसके खतरनाक दांतों के साथ। चाहे वो दृश्य कुछ ही पलों का हो, वो सारे दृश्य ही काफी थे नाविकों के लिए कुछ बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए। और उसी टाइम जायंट सूट की बॉडी भी किनारों पर मिलने लगी थी, या डेड व्हेल्स के शरीर पर वो निशान भी मिलने लगे। इसलिए ही क्रैकन एक कहानी बनती गई आज के टाइम पर। और आप सोचोगे, अरे रुको, वो बड़ा विशाल स्क्विड होगा, सबसे बड़ा शायद स्क्विड होगा जिसकी लंबाई पहुंच सकती थी 46 फीट। लेकिन ये स्क्विड पाया जाता था अंटार्कटिका में, जो बिल्कुल अपोजिट है